जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग को कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 6.2 बताएंगे, जिसका सवाल नंबर तीसरा है। सवाल बोला है क्या जी आपका कि आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी डी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। देखिए आपका आकृति है 6.18, ठीक ना। इसी को देखकर इन दो को आपका दिया हुआ है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक ना। चलिए तो आप लोग हल लिखिएगा और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक। तो लिखिएगा यहाँ पे जो पहले दिया होता है, ठीक ना। यहाँ पे दिया है उसको लिख लीजिए आप लोग। क्या चीज में दिया आपका कि जो एल एम है वो समांतर सीबी का है, ठीक है। एल एम समांतर में सीबी, और लिखिएगा आप लोग एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, ठीक। अब जो सिद्ध करने के लिए बोला है उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है भैया, अभी देख लीजिए आप लोग। सिद्ध करना आपको है ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, ठीक। तो यहाँ लिखा प्रमाण। हम लोग इसको किस भाषा में प्रमाण देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले इसमें दिया है एल एम समांतर सी डी। हम देखिए यहाँ पे एल एम समांतर सी डी, यानी किस प्रकार सबका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसका नाम ए है, इसका सी, इसका बी। इस प्रकार से इसमें एम है, यहाँ पर जब यहाँ पे एल है। जो एल एम है उस समांतर किसका आपका सी बी का। त्रिभुज में कौन आपका ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज किसमें ए बी सी में, ठीक। जो एल एम है उस समांतर है किसका आपका सी बी का। ये कहां से तब का बुक में दिया हुआ है, ठीक ना, दिया है। इसके बाद लिखिएगा आप लोग क्या चीज, थेल्स प्रमेय, यानी प्रमेय 6.1 से। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि जब किसी त्रिभुज में समांतर एक भुजा होती है तो इनकी जो भुजा होती है एक के अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि जो एम बटे में एम बटे में एम बी बराबर एल बटे में एल सी, ए एल बटे बचा आपका एल सी। इसको आप लोग मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, ठीक ना। इसके बाद आप लोग फोकस कीजिएगा, और दिया है एल एन समांतर सी डी, ठीक। देखिए जो एल एन समांतर सी डी इसका त्रिभुज के लिए छाप लेते हैं ताकि आप लोग को समझा सके हम। देखिए एल एन समांतर सी डी इस प्रकार सबका आकृति है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ए सी डी, इसमें समांतर आपका यहाँ पे एल है, अगर जब क्या है एन, यानी एल एन है समांतर किसका आपका सी डी का, ठीक ना। यहाँ पे लिखिएगा और में आप लोग क्या लिखिएगा, त्रिभुज का नाम क्या छाप रहा है जी, यहाँ पे नीचे और ले देते हैं। और ए सी डी, ए त्रिभुज ए सी डी में, किसमें ए सी डी है, ठीक। अब ए सी डी में क्या लिखेगा, जो एल एन है उस समांतर किसका आपका सी डी का, तो लिखिएगा एल एन समांतर सी डी का। यह कहां से आपका, तो बुक में आपका दिया है, ठीक। देखिए जगह नहीं पुण्य कारण यहाँ पे हम छेद दे रहे हैं आप लोग बीच में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दूसरा मार्कर से नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग जब दिया हुआ है क्या चीज आपका, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय जिसमें हम लोग इस प्रकार से लगाते हैं उसमें इस त्रिभुज में, ऐसे इसमें हम लगाएंगे। तो जो एल बटे में एल सी, एल बटे में कच्चे का एल सी बराबर ए एन बटे में कच्चे हुआ एन डी, ठीक। इसको मान मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण किस लिए 2 से। तो आपको देखने की मिलेगा क्या चीज कि जो एम बटे में एम बी, एल बटे में एल सी, एल बटे में एल सी, यानी कि ए एल एल सी, ए एल एल सी दोनों आपका बराबर है, यानी एक ही चीज है। जब ये दोनों आपका बराबर है, ये दोनों जो आपका है ना, ये भी दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कि बोलेंगे इसको हम लोग क्या चीज कि जो एम बटे में एम बी है वो बराबर किसका हो जाएगा, एन बटे में एन डी का, ठीक। लेकिन हमको इसमें सिर्फ क्या करना है कि ए एम बटे में ए बी लाना है, ए एन बटे में ए डी। तो यहाँ पे एम तो है लेकिन यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बच्चों का एम बी है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे एम बी है, जिसको हमको ए बी लाना है, ए बी लाना है, यहाँ पे एम बी है। यानी कि इसमें हमको एल एम बी को मतलब ए एम को इसमें जोड़ना होगा, ठीक ना। अब कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब कभी किसी को भी जोड़ने का मौका मिले आप लोगों को कैसे जोड़िएगा। देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों के व्युत्क्रम में, दोनों पक्षों के व्युत्क्रम में, दोनों पक्षों के क्या चीज में, व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। अब देखिए इन दोनों में क्या जोड़ना है हमको, एक जोड़ना है, ठीक ना।
देखिए व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, एम बी आपका होगा ऊपर और आपका एम आपका होगा नीचे। इसमें क्या जोड़ना हमको, एक एन डी आपका होगा ऊपर और इसमें एन होगा आपका नीचे। इसमें क्या जोड़ना आपको है, एक। अब कुछ भी नहीं, बाटा में एक, इसका भी बाटा में कितना आपका एक, इसका एलसीएम कितना आपका एम आएगा, ये बाटा आपका जोड़ हो गया, ठीक ना। और इसमें ऐसे ऐसे काट जब गुना लीजिएगा, ए गुना एम बी की जगह चाहिए आपका एम बी प्लस एम बी गुना कितना कीजिएगा आपका एक, तो कितना आएगा ए एन, बराबर था बराबर, इसका भी एलसीएम कितना आएगा ए एन आएगा। इन्हें ऐसे ऐसे गुना कीजिएगा तो एक गुना एन डी के पर एन डी प्लस एन गुना एक पर ए एन। अब जो समझना आप लोग को ध्यान से यहाँ पे फोकस करना आप लोग क्या चाहिए कि एम बी प्लस एम, देखिए यहाँ पे ये एम बी यहाँ पर चुका है एम, जब इन लोग को दोनों को आपस में जोड़ने का डायरेक्ट अपना होगा ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी, ठीक। और बाटा में क्या चाहिए आपका एम, यानी कि आप लोग एम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो इसके चलते मैं आप चेंज दे रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए एम बी प्लस एम, यानी एम बी प्लस एम आपको डायरेक्ट आपका ए बी, और बटे में क्या चाहिए आपका एम बराबर एन डी प्लस एन, देखिए एन डी, देखिए एन डी और एन डायरेक्ट यहाँ होगा ए डी, अब बटे में क्या चाहिए आपका एन, ठीक। इन लोगों को जोड़ के लिखे हुए हैं, ठीक ना। अब लिखिएगा पुनः व्युत्क्रम करने, मतलब दोबारा इनको कुछ करना है आपको, व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम करने पर तो जब पुनः इसको व्युत्क्रम किया जाता है, जो ए एम आपका है वो हो जाएगा आपका ऊपर, ए बी आपका होगा नीचे, एन होगा ऊपर और ए डी होगा आपका नीचे, जो कि इसमें हमको प्रूफ करना था, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूफ, ठीक। और आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद।